ओम शांति। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनना यही सारे ज्ञान का सार है। आत्म अभिमानी बनना यही सारे ज्ञान का सार है। अगर हम बन जाते हैं तो हम ज्ञानी की लिस्ट में आएंगे, और अगर हम नहीं बनते हैं तो फिर अज्ञानी की लिस्ट में आएंगे। तो किसी भी तरह की कमी कमजोरियों को नहीं यूज करके आत्म अभिमानी बनने की श्रेष्ठ मत देने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। आत्म अभिमानी बनने का जबरदस्त सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ प्रभु जी की पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, फिर चाहे वो आकारी शरीर में हो, क्योंकि रोज आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे प्रभु जी की समझ जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में है या फिर घरों में पीड़ित अवस्था में है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभु के ज्ञान से वंचित हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय माया के प्रकोप में आने के कारण अलबेले हो गए हैं, या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेले हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं और खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन सभी तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न धर्मों में बटी हुई आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हैं। सब तक बाबा की समझ पहुंचे और सब अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो वैश्या का काम कर रही हैं, दैहिक धंधा कर रही हैं, जो कर पा रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अंग तस्करी कर रहे हैं, पैसे का लोभ इतना हो गया है कि अंगों को बेचते हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो यादव गौरव यवन का पाट अभी बजा रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो भटकती हुई भूत प्रेत आत्माएं हैं। सभी परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आ जाए। तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि, तांत्रिक विद्या करने वाली जो आत्माएं हैं, रिद्धि सिद्धि वाली जो आत्माएं हैं, सब तक मीठे परमात्मा की समझ पहुंचे। हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में जागृत हो जाए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है
उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई है, या जहाँ कहीं भी हम संकल्प बोल कर्म से बंधे हुए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड है। उन जगहों पर पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जहाँ अभी तक प्रभु जी की समझ पहुँची ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं देखेंगे आज हमारे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से आत्म अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय हमारी बुद्धि जो है वो इधर उधर न जाए, क्योंकि ये पढ़ाई अमल में लाने की पढ़ाई है। ये खाली थियोरी नहीं है कि हम रट कर नंबर ले लेंगे, रटेंगे और लिख देंगे और हमको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ हमारी लिखित परीक्षा नहीं होनी है, हमारी प्रैक्टिकल आचरण के द्वारा हमारी परीक्षा होनी है। इसलिए बाबा हमको सावधान भी करते रहते हैं, स्पष्टीकरण भी बाबा करते ही रहते हैं। कहते हैं याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद तो हमको करना ही है, क्योंकि तमो प्रधानता पूरी जड़ से खत्म करनी है। वो तो हमको करना ही है, तभी तो हम सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं पढ़ाई से सच्ची कमाई जमा करो। पढ़ाई को समझो, उसको धारण करो। पढ़ाई के समय हमारी जो बुद्धि है वो इधर उधर न भागे, इस बात का हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं। पढ़ाई के समय हमारी बुद्धि जो है वो इधर उधर न भागे, इतना हमको अपने पर ध्यान देना है। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? हमको टाइटल क्या मिलता है? हम सब डबल अहिंसक हैं। ना तो काम कटारी चलानी है और ना क्रोध करना है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो हमको डबल अहिंसक का टाइटल मिलेगा। तो तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स हो। हम सभी आत्माएं वॉरियर्स हैं, योद्धे हैं, लेकिन हमको कोई जानता नहीं है ना? बिल्कुल हर स्टेज की आत्मा, बिल्कुल ऑर्डिनरी आत्मा, हम सब योद्धे हैं, लेकिन अननोन है, कोई नहीं जानता हमको। क्योंकि अपना जो युद्ध है, अपना युद्ध दूसरों के साथ है ही नहीं। अपना युद्ध हिंसात्मक नहीं है। अपना युद्ध अपनी ही कमी कमजोरियों के खिलाफ है, कि हम अपनी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते। इसमें हम किसी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, हम किसी और को तकलीफ नहीं देते हैं। जैसे दुनिया में जो वॉरियर्स होते हैं वो तो एक दूसरे को मारते हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे को नहीं मारते हैं। यहाँ हम अपनी ही कमी कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर बाबा की श्रीमत पर चलकर उन खामियों को हम अपने अंदर से खत्म करते हैं। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है बाबा का, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना जो खोया हुआ स्व का राज्य है वो लेकर ही छोड़ेंगे। हमने कौन सा राज्य खोया है?
अपने ऊपर राज्य करना। इसको हमने स्वराज्य को खो दिया। रावण ने हमको सिखाया दूसरों पर राज्य करना। है ना? अभी बाबा हमको यही वाला राज्य वापस दिलाते हैं। कहते हैं कुछ भी हो जाए, आप अपने स्वधर्म में रहो, आप अपने स्वरूप में रहो, आप अपनी सतोगुणी विशेषताओं को यूज करो, आप अपनी सतयुगी विशेषताओं को यूज करो। आप रावण की मत बनने चलो। आप देह के भान, देह के अभिमान में मत आओ, तो हम फिर अपना राज्य वापस ले लेंगे। ये भी बाबा कहते ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। अगर हम उनको अपना कंपेनियन बनाकर रखते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं, तो हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ फिर खुद परमपिता परमात्मा है। तुम योग के बल से विजय पाते हो। हम सभी आत्माएं बाबा से कनेक्ट होते हैं, फिर हमको ताकत मिलती है। हम उस ताकत से विजय प्राप्त करते हैं। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। मन को जब हम प्रभु में लगा लेते हैं, उनकी यादों में रहते हैं, तो फिर हम एक्यूरेसी से चलते हैं। तो मन मना भव के महामंत्र से हमको फिर राजाई मिलती है, क्योंकि मन प्रभु में लगाकर हम बेदाग भी बनते हैं, 16 कलश संपूर्ण फ्लॉलेस बनते हैं, सारे गुण भी हम धारण करते हैं, संपन्न बनते हैं, विकारों को यूज नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी भी बनते हैं, फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनते हैं, फिर हम संपूर्ण अहिंसक भी बनते हैं। तो मन मना भव के महामंत्र से फिर तुमको राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प फिर राज्य करेंगे। हमारे बाबा हम आत्माओं को टाइटल देते हैं कि हम डबल अहिंसक हैं। अब ऐसा बनकर हमको दिखाना है और ये टाइटल लेना है। हम किसी भी तरह की काम विकार की और क्रोध की हिंसा नहीं कर सकते हैं, तब हमको डबल अहिंसक टाइटल मिलेगा। अननोन वॉरियर्स हैं हम दिखाई नहीं देते हैं लड़ते हुए, लेकिन हर आत्मा की अपनी लड़ाई है, अपने ही साथ, अपने अंदर ही कमी कमजोरियां जिससे हम लड़ते हैं। तो हमारी विजय निश्चित है। हम सभी आत्माएं माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। माया हमारी कमी कमजोरियां है, देह का भान है, देह का अभिमान है, इस पर हम जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। हमारा अपने ऊपर राज्य। हम आत्मा मालिक, कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से चलाने वाली आज इतनी बेबस हो गई है, रावण के वशीभूत होकर, देह अभिमान के वशीभूत होकर, कि कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आंखों के वशीभूत करते हैं, कानों के वशीभूत होकर करते हैं, मुख के वशीभूत होकर खा लेते हैं, मुख के वशीभूत होकर कुछ भी बोल लेते हैं। हम तो इस कदर कमजोर हो गए और फिर हम दुखी होते हैं। तो रावण ने हमारा स्व पर जो राज्य था ना, उसी को छीन लिया। अब हम दृढ़ता रखते हैं कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है कि ऐसे हमको वापस लेना है। तुम्हारी विजय, बाबा कहते हैं, तुम्हारी विजय निश्चित है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग के बल से विजय प्राप्त करते हो। योग की ताकत से हम विजय प्राप्त करते हैं। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प फिर राज्य करेंगे, बाबा कहते हैं। अभी तो हम महामंत्र से मन को प्रभु में लगाकर ईश्वरीय कायदों पर चलकर हम अपनी राजाई प्राप्त करते हैं, हम राजयोगी बनते हैं। फिर अभी का जो हमारा राजयोग है, इससे हमको फिर आधा कल्प राजाई मिलती है। अभी हम राजयोगी बनकर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अभी स्व पर राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो भविष्य में फिर हमको विश्व के राज्य अधिकार की प्राप्ति होती है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अभी भक्ति मार्ग में ये गीत बना है, लेकिन अभी बाबा हमको फिर समझ देते हैं कि ज्ञान रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखो। कितने पाप और कितने पुण्य किए, ये रोज का हमारा पोता मेल है। अगर हम देह अभिमान में हैं तो हम पाप करते हैं, अगर हम आत्म अभिमानी हैं तो फिर हम पुण्य करते हैं। क्योंकि आत्म अभिमानी आत्मा बाबा की याद में रहती है, वो फिर बाबा की याद में रहकर सतोगुणी सत्युगी पाठ बजाती है तो पुण्य करती है ना। तो दुनिया में भक्ति मार्ग में तो यूं ही गीत बना है, लेकिन ज्ञान रूपी दर्पण में हमको आत्मा का मुखड़ा देखना है कि कितने मैंने पाप किए हैं और कितने पुण्य। रोज का घाटा और फायदे का रजिस्टर रखने की समझ दे रखी है बाबा ने कि जब तक तुम ये रखोगे नहीं तुम सुधरोगे नहीं। लेकिन जब आप देखोगे कि मेरा कहाँ कहाँ घाटा हो रहा है, कौन कौन सी चीज मुझे भगवान से दूर कर रही है, परमात्मा मिलन करने ही नहीं दे रही है, तो फिर हम उस घाटे को हटाएंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको तो पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। जब वो लोग शुरू में ब्रह्मा जी होते थे सामने, लेकिन उनको बुद्धि में ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि साकार नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमको पढ़ाने वाले ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा है। मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। तो फिर पढ़ा कौन रहे हैं? शिव बाबा पढ़ा। हम सभी आत्माएं उनसे पढ़ रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि वो हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं ना। तुम भी जानते हो कि बाबा हमारे टीचर भी हैं। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। क्या है हम आत्मा हैं। हम किससे सुन रहे हैं? बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम युग पर ये होता है कि हम भगवान से सुनते हैं। ध्यान में रखना है कि हम सोल से, ध्यान में रखना है कि हम बाप से सुन रहे हैं। ये और किसी युग में नहीं होता है, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है।
तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि हमको पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। अगर हम पढ़ रहे हैं और ध्यान बाबा की तरफ है, बाबा की पढ़ाई की तरफ है, तो फिर कनेक्टेड है हम बाबा से, तो दिस इज ऑल्सो योग। ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमपिता परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। अब साकार में तो सब सम्मुख थे, हम बाबा को सम्मुख रख लेते हैं, हम उनको हाजिर नाजिर कर लेते हैं। तो पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि बाबा कहते तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। हम अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे जहां मेरा किसी के साथ कोई भी कार्मिक हिसाब किताब नहीं होगा, तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। कर्मातीत अवस्था में पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है और ये तुम्हारी कमाई भी है। हम सच्ची कमाई भी करते हैं और हम योग में भी रहते हैं। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। आत्मा को होमवर्क मिला हुआ है, शरीर को नहीं। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, तुम धन भी ले रहे हो। हम याद से सतो प्रधान भी बन रहे हैं, प्योर बनते जा रहे हैं, और हम ज्ञान रत्नों से धनवान भी बनते जा रहे हैं। तो हम ज्ञान धन भी ले रहे हैं। अमूल्य रत्न है ये हमारे जीवन को बाबा क्या कहते हैं, अमूल्य बनाने के लिए। तो हमको ध्यान रखना है कि क्या हम अमूल्य रत्नों से अपने जीवन को अमूल्य बना रहे हैं। तो बाबा समझते रहे कि आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और फिर साथ में तुम धन भी ले रहे हो, ज्ञान रतन ले रहे हैं। जब हम ज्ञान से धनवान बन जाते हैं तो आगे चलकर स्थूल प्रारब्ध मिलती है, यहाँ पर सूक्ष्म मिलती है। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा जरूर समझना है। जो हम हैं वो हम खुद को समझें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम हैं वो हमने 63 जन्म नहीं समझा है, तो इसीलिए शरीर का भान हो गया है पक्का। अब हमको पुनः आत्मा के भान में आना है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि हमारी भागनी नहीं चाहिए इधर उधर। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। वही नॉलेज से फुल है, हमको वो पढ़ा रहे हैं। अब हमें बाप को याद करना है। हमको स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम सब लाइट हाउस भी हैं।
बाबा हमको समझ दे रहे हैं, बुद्धि हमारी भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सदा ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है और वही हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। हमको बाबा ने आत्मा का दर्शन करा दिया कि आत्मा कैसे अनादि आदि पवित्र आत्मा है, लेकिन पुनर्जन्म में आकर विस्मृत होती है। अब फिर से 5 स्वरूपों को स्मृति में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सब तरह के अहंकार को समाप्त करना है। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा वो होती है जो अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने ही नहीं देती है। वो स्व का जो दर्शन उसने किया होता है, अनादि आदि का और 5 स्वरूपों का, वो उसी में रमण करती है और उसी तरह पाठ बजाने का अटेंशन रखती है। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हम हैं। एक आंख में हमारी शांति धाम है और एक आंख में हमारी जीवन मुक्ति धाम है। अपने टाइटल्स याद रखने हैं ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हम हैं। एक आंख में हमारे शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। मन स्मृति है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। अभी फिर से शांति धाम हमको जाना है और फिर क्वालिफाई करके हमको सचखंड में भी आना है। वो जीवन मुक्ति धाम है। उस जीवन मुक्ति धाम की जो जीवन मुक्त अवस्था है, वो यहाँ संगम युग में भगवान की मौजूदगी में रहते हुए अनुभव करनी है, यहीं पर। तो एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है, एक आंख में शांति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, बाबा कहते हैं। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। भृकुटी में जो नेत्र है वो समझ का नेत्र है। आत्मा जब इस सीट पर विराजमान होती है तो नॉलेजफुल होती है। उसको रियलाइजेशन होता है कि वो कौन है, उसको क्या करना है। तो आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं और फिर जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार साथ जाएंगे। इसीलिए मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव यहाँ पर ही करना है, क्योंकि यहीं से संस्कार लेकर फिर हम साथ में जाएंगे। जीवन मुक्ति के संस्कार प्रैक्टिकल में यहाँ पर धारण करेंगे तो यही संस्कार हम साथ में लेकर जाएंगे जब हम शरीर छोड़ेंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, कनेक्ट होते हो बाबा से। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे। अब सतयुग में तो हम भगवान जी को याद नहीं करते ना, तो वियोगी ही तो कहेंगे, मना भगवान से योग नहीं है वहां पर। तो सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप के साथ योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाले हैं ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। योग हमको कौन सिखाते हैं? ईश्वर। इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है शिव बाबा को, वो योग सिखलाने वाले
परम पिता परमात्मा है। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो और फिर बाबा कहते हैं तुम एक एक आत्मा जो है अभी एक परमात्मा से योग लगाकर योगेश्वर के बच्चे बनते हो। उनको योग लगाना नहीं है शिव बाबा को, वो तो योग सिखलाते हैं, वो तो परमपिता परमात्मा है। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनते हो। हम योगेश्वर बाप के साथ योग लगाकर योगेश्वर योगेश्वरी बनते हैं और फिर हम राज राजेश्वरी बनेंगे। अभी हम योग लगाएंगे और फिर क्वालिफाई करेंगे अपने आप को, तो फिर यकीनन राज राजेश्वरी में राज राजेश्वरी बनेंगे। वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर। बाबा खुद नहीं सीखते हैं लेकिन सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीखकर फिर श्री कृष्ण बनती है। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीखकर ही, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जो हैं उनकी जो आत्मा है वो भी ईश्वर से योग सीखते हैं। अंत के जन्म में जब वो दादा लेखराज के रूप में होते हैं तो वो योग सीखते हैं और फिर श्री कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। अभी कहते हैं संगम युग में उनको योगेश्वर। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण का मर्तबा पाते हैं। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था दादा लेखराज, फिर ये मरजीवा बने हैं। इन्होंने वो पुराना नाम भी छोड़ा है। पहले तो लौकिक नाम था ना दादा लेखराज, उसको फिर हटा दिया। बाबा ने फिर उनका नाम क्या रखा? ब्रह्मा। तो पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। सोल की बात हो रही है, बॉडी की बात नहीं हो रही है। आत्मा को ही बाप का बनना है। आत्मा ही बाप के साथ जाएगी। बाप के बने तो मर गए ना। अगर हम शिव बाबा के बनते हैं तो पुराने से मरना होता है। फिर न पुरानी स्मृतियां हो, बाबा कहे, फिर न पुरानी हमारी चाल हो, फिर न पुराने हमारे बोल हो, फिर न हमारी पुरानी सोच हो और न फिर हमारे पुराने कर्म हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मरजीवा का मतलब ही है लौकिकपन से एकदम मर जाना है। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, तो तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। संस्कार हमारे साथ जाएंगे। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। सतयुग में फिर जो हमारा नया पाठ है ना, बाबा कहते हैं संस्कार आपको यहीं से लेकर जाने हैं। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहां ये बातें हमको याद ही नहीं रहेंगी जो हम अभी बाबा से सुनते हैं। कोई बात हमको याद नहीं रहेगी। देखो कैसे भूल जाती है आत्मा। ये अभी बाप समझाते हैं
अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर से शुरू होगा सतयुग से। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी जल्दी शुरू हो जाती है। उनको संकल्प चलता है कि बच्चे परेशान हो, बच्चे भक्ति करके कोई बड़ी गहरी पुकार ब्रह्मा जी की पहुंचती है, फिर बाबा सृष्टि पर आते हैं। जैसे बाप को संकल्प उठा कि भाई मैं सृष्टि पर जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी जो है ना चलनी शुरू हो जाती है। वहां घर में, वहां तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल। कल पहले जैसे हमने सुनी होंगी ना भगवान की बातें, वैसे ही हम अभी भी सुनते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हम कैसे सुनते थे। ये रहस्य में हो जाता है, इसलिए पूरे उमंग उत्साह से हमको हर कार्य करना है। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, लेकिन बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसा नहीं सुनते। जैसे क्लास में एक जैसे तो सारे स्टूडेंट नहीं होते हैं, एक ही फर्स्ट आता है, कभी कभी 2 फर्स्ट आ जाते हैं, वरना तो एक ही फर्स्ट आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। बस बाबा की जो क्लास है, बाबा के जो बच्चे हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की बातों को समझते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। बाबा कहे एक नहीं रहेगा, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। अब तो आते हैं बाबा के पास, हॉल भी मिल जाते हैं। उस समय जब विरोधी थे, तब बाबा ये बोल रहे हैं कि वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जाएगी, और एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे और सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। जो अमीर हैं, बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे, उनका पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है। जो आज के समय में साहूकार हैं, बाबा कहते वो हमेशा साहूकार थोड़ी रहेंगे। हिसाब किताब होएगा ना अभी सबका, किसने कैसे पैसा कमाया, किसने क्या किया, उसके अनुसार फिर हिसाब किताब होते हैं ना। तो फिर आफतें आ जाती हैं, उन आफतों में फिर पैसा लग जाता है, कर्म भोग भी आ जाता है, और भी कई समस्याएं हमारे सामने अभी आएंगी, जहां पर फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, तो गरीब बन जाएंगे आत्माएं। सभी का हाल होगा, ऐसा होना ही है, क्योंकि इसी विधि से बाबा कहते हैं हिसाब किताब सबके सेटल होते जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन साहूकार जो हैं, आज बहुत पैसे वाले हैं, वो भी गरीब बन जाएंगे, होते जाएंगे। पेट उनका भी पीठ से लग जाएगा। ये जो बाहर निकला होता है ना, कितने मोटे मोटे हो जाते हैं ना पैसे से, वो सारा पेट बाबा कहते हैं पीठ से लग जाएगा, गरीब हो जाएंगे। कहने का मतलब है ऐसी आफतें आनी है दुनिया में। ये कोई एक दो जगह नहीं, हमारे पास भी आफतें बहुत आनी है। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी।
अभी अनाज सारा महंगाई तो हो जाएगा। पंजाब की जो दशा हो गई है ना, वो सारा फसल ही तो खराब हो रही है। अब तो बाबा कहते ऐसी आफतें आनी है, मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। इसीलिए अभी से हमको योगी बनना है। योगी को भूख भी नहीं लगेगी, योगी को प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु से कनेक्टेड होगा ना योगी। तो फिर बाबा कहते तुम योग लगाओ, प्राप्ति तो निश्चित है। योग बाबा से लगाने से हमको बहुत कुछ मिलता है, ताकत मिलती है। तो जो योगी आत्मा होती है उसको न ठंडा न गरम न खाना, ना उसको नहीं होता है शौक किसी चीज का, उसको ताकत मिलती है, योग का बल मिलता है। तो सारी खेती जितनी भी है सब डूब जाएगी। क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा ही नहीं, बेगरी पार्ट आएगा ना। अभी कहते ना 6 महीना रख लो, बेगरी पार्ट तो फिर भी आना है। 6 महीना रख लेंगे, फिर उसके बाद क्या होएगा? कहाँ कितना पानी बरसता है, जबरदस्त बरसता है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज तो आनी ही है, क्योंकि इतना बड़ा विकराल जो है ना विस्तार, उसकी समाप्ति तो प्रकृति ही कर सकती है। कितना विस्तार आत्माओं ने कर रखा है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। रहे 2 बंदे नहीं रह सकते अंदर। आजकल जो हाल हो गए हैं, इतने बड़े बड़े घर होते हैं, उसमें तीसरा चौथा बंदा आ जाए तो रह नहीं पाते हैं। अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो नेचुरल कैलामिटीज ये तो आनी ही है, विनाश भी होना ही है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदा। ये भगवान नहीं करवाते हैं, ये नेचुरल है, एकदम नेचर करती है। भाई जब एक्सट्रीम कोई आत्माएं हद मचा देंगी, हद अत्याचार करेंगी, तो फिर क्या करेगी प्रकृति? क्योंकि सबका बुद्धि का ताला हो गया बंद, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। करोड़ 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 क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। लालच, उससे क्या होता है? बुद्धि हो जाती है खराब। इसलिए फिर प्रकृति पूरा बागडोर जो है ना अपने हाथ में ले लेती है, तो सुनती नहीं किसी की। प्रकृति नहीं सुनती किसी की भी। अभी भयंकर भयंकर सुनामी, भयंकर भयंकर अर्थक्वेक आने हैं, सबको खत्म करेगी, बाहर इधर उधर सबको। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। किस तरफ के लिए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाहर के देश जितना भी है ना, वो बॉम्ब्स के साथ भी खत्म होगा। आप बताएं, वहां भी आएंगी, लेकिन बॉम्ब्स बहुत तैयार करे हैं उन्होंने। सबको मार के राज्य करने का सोच रहे हैं कि हम सबको मारते, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलामिटीज आदि फिर हैं यहाँ के लिए, भारत के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। ऐसे चीजों को फेस करने के लिए ही तो बाबा
हमको कहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। हम मम्मा बाबा दादियाँ ये तो अपना पुरुषार्थ करके निकल गए यहाँ से। हमको भी बाबा बोलते हैं निकलो, पूरा पुरुषार्थ करो, फरिश्ता बनो, आ जाओ। ब्रह्मा जी हाथ पसारे हुए क्यों खड़े हैं? इसीलिए वो 1969 से बोल रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बच्चे जल्दी आओ। बचाने के लिए तो बोल रहे हैं कि बच जाओगे इससे, एक से आ जाओ मेरे पास। बाबा कहते उधर के लिए बॉम्ब्स तैयार हैं। नेचुरल कैलामिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला नहीं सका। अब ये जो पेपर आएंगे ये हमारे लिए पेपर हैं। प्रकृति जो आपदाएं लेकर आएगी वो मेरे लिए पेपर है, क्योंकि हमने प्रकृति को खराब किया है ना, तो इसलिए वो इसी विधि से पेपर लेती है, आपदाएं लाकर। अब जब वो पेपर लेगी मेरा, तो मैं भागूं चिल्लाऊं और कुछ कुछ बोलूं तो मैं फेल हूं। हलचल में भी नहीं आना है, जरा भी हलचल नहीं। शांत स्थिर अचल अडोल जो आत्मा रहेगी, जो फुल स्टॉप लगा देगी, वो फुल पास हो जाएगी। हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है। क्यों मिसाल है? अभी की बात है। आत्मा बाबा के बच्चे अंगद बनते हैं। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। ये अवस्था हमको पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाए। शरीर समझना अशुद्ध संकल्प है, आत्मा समझना शुद्ध संकल्प। मैं शरीर नहीं, मैं सतोगुणी आत्मा हूं, ये शुद्ध संकल्प है, इसमें टिकना है। बाबा कहते हैं ये अवस्था पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूं। अब आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, परम धाम निवासी हूं। ऊंची स्थिति, ऊंची स्थिति वाले ही लेंगे थोड़ी। जब बाबा कहते हैं आप मैं आत्मा हूं का पाठ पक्का करोगे ना, शरीर का भान टूटता जाएगा। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है कि ये शरीर मुझे छोड़ना है और वहां जाकर शरीर लेना है। वहां तो ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। वहां कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। एक अरसे के बाद, 150 वर्ष के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है। तो जब समय पूरा हो जाता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि वहां पर कुछ नहीं है, वहां पाप नहीं करते ना। वहां तो हम यहाँ से ही सारा परिवार और सारा पाठ अपना लेकर जाते हैं। गर्भ महल में जाते, वहां पर जेल नहीं होता है, यहाँ पर जेल होती है। यहाँ गंदगी होती है, वहां कंचन काया होती है। वहां शरीर के अंदर गंदगी नहीं होती है, और बस पेट की परत पर ही आत्माएं जो है वो छिपाती हैं उस सोल को। शक्तिशाली होती होंगी ना, क्योंकि वॉयजर में यही लिखा है कि लक्ष्मी जो है ना बस ढक लेती है उस सोल को, और वो अपने आप पेट के ऊपर आ जाता है जब भी बच्चा थोड़ा बॉडी उसका ग्रो हो जाता है तो। और नर्स उठा लेती है, माना जो भी दासियां होती हैं, नर्स तो नहीं होती वहां, दासियां उठा लेती हैं। कुछ गंदा नहीं होता, यहाँ तो कितना गंदा सा होता है। यहाँ तो साफ सफाई करनी पड़ती है, गंदा सा होता है, लेकिन वहां गंदा नहीं होता।
अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि वहां पर नहीं है, यहाँ पर गर्भजल में सजा है, यहाँ पर सोल रोती है, कष्टों से गुजरती है। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है ना, वो खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। खोया हुआ राज्य फिर से स्वराज्य अधिकारी बनकर मुझे लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। दुनिया में एक तरफ तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। अब जो फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स हैं, वो तो अपने आप को स्वर्ग में ही समझते हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ तो ये लोग समझते हैं कि हम तो जी स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इनको क्या है, इनको थोड़ी कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुख धाम बन गया है उनके लिए। तो दूसरी तरफ समझते हैं कि दूसरी तरफ फिर गीत में क्या करते हैं, भारत की हालत सुनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले। देख ले क्या हालत हो गई भगवान, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। हालत देखो भारत की कैसे सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गया। अब हमको तो पता चल गया है ना बाबा से सब कुछ। तुम जानते हो कि ये जो लोग समझते हैं कि हमारा घर स्वर्ग बन गया है, ये तो और ही तमो प्रधान हो गए। जितने साहूकार हैं अपने आप को स्वर्ग में समझते हैं, लेकिन हैं ये सबसे ज्यादा तमो प्रधान। तमो प्रधान है, ये उल्लू बनाते हैं सबको। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए। साहूकार तो क्या हुए हैं, ये तो तमो प्रधान बने हुए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। सच में बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी ये जोर से होते जा रहे हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो। बाबा के बच्चों को बाबा फिर अब सतो प्रधान बना रहे हैं, क्योंकि जब सतो प्रधान, इस सृष्टि का नियम है, जब सतो प्रधान इधर बन जाएंगे ना, तो इधर तमो प्रधानता का विनाश होगा। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। हाहाकार मच जाएगा दुनिया में। अभी कितनी जगह मचा हुआ है। बाबा कहते हैं हाहाकार होगा, फिर हाहाकार के बाद फिर जीत होगी प्रभु जी के बच्चों की, तो फिर लोग जय जयकार भी करेंगे। घी की नदियां बहेंगी, मतलब पानी इतना रिच होगा। अभी तो पानी में क्वालिटी ही नहीं रहेगी, बेचारे ने इतना खराब कर दिया है पानी को। खोखला पानी मिलता है अब तो, उसका भी हम लोग शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो भी ना मिले तो नाले का पानी मिले। वो भी देखो कब तक मिलता है, छिन जाएगा वो भी, क्योंकि प्रकृति कहती है ना मैं गंदा कर दूंगी सब कुछ। अभी इंसान ने तो पाइप में चलो जी
एक पाइप में गंदा पानी जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है। अब जितना वॉशरूम का सारा पानी कहाँ है, जमीन के नीचे ही तो जा रहा है। हम क्या दे रहे हैं धरती को? तो हमें वापस क्या करेगी? यही तो करेगी वो। कहते ना, जो हम देते हैं वो हमको वापस मिलता है। इसलिए हम जितना सूक्ष्म हो जाएं, उतना हम धरती को सहयोग देंगे। और जितना हम खाए पिएंगे और गंद फैलाएंगे, उतना फिर मेरे को वापस भी करेगी वो। हमारे सामने कह रही है ना, सामने पानी होगा, सब तरफ पानी होगा, पीने लायक नहीं होगा। तो घी की नदियां बहेंगी, मना पानी में पूरी जड़ी बूटियों की खुशबू होगी, रिच पानी होगा। जड़ी बूटियों का पानी जो होगा, नेचर का जो पानी होगा, ये पूरा सब जगह होगा। नेचर बड़ी पावरफुल है। नेचर की चीजों से हम क्योर हो जाते हैं। अब ये जो जानवर हैं, गाय वगैरह है ना, ये अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती हैं। इनको बस खेतों में छोड़ दो। अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, खेतों में छोड़ देते हैं, ये अपने आप वो वाला प्लांट ढूंढ लेती हैं जो इनको ठीक करते हैं। नेचर बहुत अच्छी है। नेचर को खराब कर दिया सबने। नहीं तो इसको तो पत्ते भी खाएं तो उसमें भी ताकत है। तो सब कुछ जो है ना नेचुरल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घी की नदियां बहेंगी। बाकी थोड़ी वहां पर दूध खरीदेंगे, गर्म करेंगे, घी निकालेंगे, ये काम ना करते देवता, ना करती हैं उनकी दास दासियां। ऐसे देवता दूसरे की चीज को लेते ही नहीं है। ये तो आजकल आत्माएं परवश हो गई हैं बेचारी, ये बिना दूध के वो रह नहीं पाती हैं। लाश को 4 दिन रखने के लिए जो चीज यूज करी जाती है, उसको पैकेट के दूध में डालते हैं ताकि दूध खराब ना हो। फुल क्रीम के नाम पर पता नहीं क्या डालते हैं फुल क्रीम के दूध में। पहले तो मलाइयां आती थी ना, अब तो पता नहीं क्या आता है, तेल तेल सा होता है ऊपर। क्रीमें डालते हैं इधर उधर से और लेते हैं 70 रुपए। 70 है शायद, 1 किलो का शायद 70 रुपए है। पैकेट की कोई भी चीज खतरा है बाबा बोलते हैं, क्योंकि उसको बचा कर रखने के लिए कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं हम लोग। कुछ भी करने को इंसान तैयार है। ये घी भी बनाना, मक्खन बनाना ना, ये तो कलयुग की आत्माओं की दिमाग की उपज है। क्योंकि कलयुग में है कि वही मेरा मेरे पास भी रहे, उसका भी मेरे पास आए, उसका भी मेरे पास आए, उसका भी मेरे पास आए, बस मेरे पास आ जाए सारा कुछ। ये सोच कलयुग की सोच है। इसलिए वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। अपनी हड्डियां ठीक करने के लिए वो जानवरों का सूप पीते हैं। चिकना दिखने के लिए तो सांप भी खाते हैं और सी एनिमल्स खाते हैं ताकि चिकने हो जाए, स्किन उनकी स्मूथ हो जाए, ऐसे स्लिपरी स्लिपरी हो जाए। बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ भी करने को आत्माएं तैयार हैं। तो घी की नदियां का मतलब ये नहीं सोचना कि घी मिलेगा वहां पर, नहीं जी। वहां पर जड़ी बूटियों का पानी, खुशबूदार पानी होगा जिसमें पूरी ताकत होगी। प्रकृति फिर देती है ना सब कुछ उन आत्माओं को जो इस समय भारत को स्वर्ग बनाते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, उनको प्रकृति देती है सब कुछ। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। देखो ये साकार मुरलियां हैं। बाबा कहते हैं उनके पास, सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है।
ये फिर से रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। है ना? तुम कितनी ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा ना, वो कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र ही लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। फिर लाखों वर्ष है तो फिर कैसे रिपीट होगा। 5000 वर्ष में ही भारत का क्या हाल हो जाता है, लाखों वर्षों तो कैसे चलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वो भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं है। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप हैं, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसी को भी मारना हिंसा है ना। तो सबसे बड़ी हिंसा जो है, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अब ये काम कटारी चलाने के लिए तो लोग कितना खर्चा करते हैं, कितना इंतजाम करते हैं, शादियां करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट मिलता है कि शादी की हुई है। काम गलत माना जाता है, उसको सर्टिफिकेट देकर कहते हैं ठीक काम है। हाँ। बाबा कहते हैं बिना काम कटारी चलाए भी जिंदगी चलती थी, वृद्धि होती थी सतयुग त्रेता युग में। ये काम कटारी चलाकर तो सारे ही पाप करते हैं, चाहे शादी करवा के कराओ चाहे बिना शादी के करो। ये काम कटारी चलाना सबसे बड़ी हिंसा है। अभी बाबा हमको डबल अहिंसक बना रहे हैं। हमको काम कटारी भी नहीं चलानी है, इसका वंश और अंश खत्म करना है, और क्रोध का भी वंश और अंश हमको खत्म करना है। सतयुग में है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां पर किसी भी तरीके की हिंसा नहीं है। वहां न कोई लड़ते हैं, न कोई विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। अहिंसा को कोई जानता ही नहीं है। कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, किसी भी तरह की नहीं। न लड़ते हैं, न विकार में जाते हैं। अभी हमारा है योग बल, परंतु बाबा कहते समझते नहीं है ना, में लिख देते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई होती है। अब बाबा कहते हैं कि अगर देवता भी लड़ते हैं तो फिर देवता कैसे कहलाएंगे वो। बात ये होती है कि हम आत्माएं जो देव कुल की आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं अपनी कमी कमजोरियों के खिलाफ युद्ध करती हैं, और बड़ा गुप्त होता है, इसमें किसी तरह की हिंसा, दूसरों के साथ हिंसा नहीं करते हैं। ये तो अपना गुप्त युद्ध चलता है, अपने ही अंदर अपने ही आसुरीपन को खत्म करती हैं देव कुल की आत्माएं। अब इसको दिखाएं कैसे, इसलिए ड्रामा वो संगम युग की सारी बातें दिखाता है। तो फिर यादगार में दिखा देते हैं कि देवता और असुर आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते हैं अहिंसा को तो कोई जानता ही नहीं है, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। इनकॉग्निटो मीन्स गुप्त वॉरियर्स। कोई जानता नहीं कि हम योद्धे हैं, हम सारे गुप्त हैं। हम अंदर ही अंदर अपने बुराइयों से लड़ते हैं। हम अननोन है, हमको कोई नहीं जानता, बट वेरी वेल नोन। लेकिन जानी मानी हस्ती देवता, दोनों चीजें हैं। हम अननोन है लेकिन वेरी वेल नोन भी हैं। देवता और असुर की लड़ाई होती है, तो देव कुल की आत्माएं अपनी कमी कमजोरियों से लड़ती हैं, तो वेल नोन भी हैं और अननोन भी हैं। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे क्या? तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा कि मन को अब प्रभु में लगाओ। यही तो महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में इस महामंत्र की जरूरत नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई है,
फिर तो जरूरत ही नहीं है ना, राजाई मिल जाती है तो फिर क्या जरूरत है बाबा को याद करने की। इसीलिए अभी याद करते हैं और प्रारब्ध करते हैं हम लोग। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प हम राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने भी हैं और कराने भी हैं। भगवान जी का फरमान है, आप दैवी गुण धारण भी करो और फिर दूसरों को भी कराओ। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा ना, और घाटा होएगा तो हमारा ध्यान जाएगा, भाई ये करने से तो मेरा नुकसान होता है, ये तो हम नहीं करेंगे, ऐसा लगता है ना। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फिर फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई, फिर है बेहद की पढ़ाई। इसमें तो सारा कुछ प्रैक्टिकल करना है। बाप टीचर भी हैं, बाबा हमारे गुरु भी हैं, बाबा हमारे तो बाप भी हैं, इकट्ठा चलते हैं। ये एक ही बाप है जो कहते हैं अब मर जीवा, कहते हैं अब मर जीवा बनो, मतलब मर जाओ नाम से, रूप से, और अब अपने को आत्मा समझो। जैसे दादा लेखराज जी पूरा मर जाते हैं, है ना। दादा लेखराज कभी उनमें आया ही नहीं, हम लोग तो फिर नाम रूप में अभी भी आ जाते हैं, है ना। पुरानी चलन नहीं होनी चाहिए, पुरानी स्मृतियां नहीं होनी चाहिए, तो ब्रह्मा जी तो पुरानी स्मृतियों को मिटा देते हैं पूरा। फिर उनमें कभी किसी ने दादा लेखराज नहीं देखा। ये कितनी अद्भुत बात है। और जब उन्होंने पुरानी कोई चाल चली नहीं, दादा नई स्मृतियों से अपना जीवन उन्होंने बिताया है। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन मीन्स न्यू जीवन। पुरानी स्मृतियों से एकदम विस्मृत हो जाते हैं। बाबा हमको समझ देते हैं, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। फिर है बेहद की पढ़ाई। हमारे बाप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो, कि अब पुराने से मर जाओ। तुम अपने को अब आत्मा समझो, बाबा कहते हैं, और बाप को याद करो। इसको बोलते हैं मर जीवा। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को बाबा राज्य देते हैं। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना। हमको ब्रह्मा जी से योग नहीं लगाना है, लेकिन ब्रह्मा जी एक कसौटी है प्रैक्टिकल कर्मा के, उनको देखकर उनसे वेरीफाई करके फिर हमको सोचना, बोलना, कर्म करना है। याद हमको बाबा को ही करना है, शिव बाबा को। ब्रह्मा जी को याद नहीं करना है। ये तो एक मीडिएटर है जो हमें प्रभु जी से मिलाते हैं। रिगार्ड पूरा रखना है। कई लोग होते हैं ना, मुख मोड़ लेते हैं ब्रह्मा जी से, नहीं, रिगार्ड तो पूरा रखना है इनका। ये ना होते तो हम प्रभु से कहाँ मिलते। यही तो है एक सारी आत्माओं में अद्भुत आत्मा, जो मरजीवा, मतलब मरजीवा का अर्थ स्पष्ट करते हैं। मरजीवा मीन्स मरजीवा, पुराने से मर गए। फिर हमको हर चीज करके दिखाते हैं, श्रीमत पर पूरा चल कर दिखाते, तो हमारे लिए कितना सहज करते हैं। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। अब शिव पिता मेरे साजन भी हैं, वो मेरे फादर भी हैं। अब मुझे पतिव्रता भी बनना है और मुझे पिताव्रता भी बनना है। तो तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं। इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है हमको घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान हो गई है, गंदी हो गई है ना। हम जाएंगे तो फिर ये लोग भी जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। 5 तत्व भी इस समय तमो प्रधान हो गए, इसलिए वो हमको तंग करते हैं। धरती भी, जल भी, आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, ये हमको तंग करते हैं क्योंकि ये तमो प्रधान बन गए हैं। वहां सब कुछ नया होगा, नई दुनिया में। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, सब नकली 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 है। बाबा कहते हैं वहां तो सब कुछ नया होगा, यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं?
खानियां जो अब खाली हो गई है ना, वो सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद करके ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। अब ऐसे हमारी तरह ट्यूब लाइट और ऐसी ऐसी लाइटें थोड़ी लगाते हैं वहां पर। वो तो डायमंड्स लगे होते हैं दीवारों पर और सीलिंग पर, उसी से रोशनी होती है। इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ती हम लोग की तरह लाइटें लगाने के लिए। लाइट का इन्वेंशन भी तो देखो ना कितना बाद में हुआ है। पहले थोड़ी लाइटें हुआ करती थी, वहीं से समझो कि पहले लाइट नहीं थी। लाइट तो बाद में इन्वेंट करी है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं। खानियां जो अब खाली हो गई हैं वो सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ पर सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आती है। साइंस जो बहुत रिफाइंड है वो देवताओं के काम में आती है, वो साइंस वाले नहीं यूज कर पाते। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, है ना। पुष्पक विमान होंगे। हेलीकॉप्टर ऐसे वाले नहीं, घड़ वाले, ऐसे वाले हेलीकॉप्टर नहीं। पुष्पक विमान होंगे। बाबा ने कहा सोने के होते हैं, एक 8 साल का बच्चा भी चला सकता है, और बस बैठेगा और इशारा करेगा और वो उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको सीखना पड़ता है, इशारे से वो चलते हैं। सब कुछ देवताओं के इशारे से होता है। फल चाहिए तो प्रकृति ऐसे टहनी नीचे कर देगी, कुछ दिक्कत नहीं। और नेचुरल फूड खाते हैं वो लोग, खाना थोड़ी पकाते हैं। चूल्हा ये चूल्हे वूल्हे भी बाद में इन्वेंट हुए हैं ना। आग जलानी जो है ये भी तो बाद में इन्वेंट हुई है। जब लोग बोलते हैं कि वानर मिसल था इंसान, उस समय तो आग वगैरह ढूंढी है। अब वानर मिसल थोड़ी था। पूर्वज कौन थे? वो बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स वानर थे। यहाँ बाबा बताते हैं एंसेस्टर्स तो पूर्वज देवी देवता कुल की आत्माएं थी। मनुष्य जो कह ले सो कम ही कम है, कुछ भी कहता है मनुष्य। और उसी इतिहास को हम सब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और रट कर उगल कर नंबर लेकर बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं। सारा झूठ पढ़ते हैं हम दुनिया में। समझ जो है वो खत्म होती जा रही है, इसलिए सारे लोग उल्टे काम करेंगे। स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत है अगर किताबें खोल के लिखना है तो। बाबा कहते हैं जो साइंस यहाँ पर सीखते ना रिफाइंड वाली, वो देवताओं के काम आएगी। वो साइंस घमंडियों के काम नहीं आएगी। हेलीकॉप्टर खड़े, पुष्पक विमान होंगे सोने के। बटन दबाया ये चला, बटन दबाया ये चला नहीं, इशारा करते हैं और चल पड़ते हैं वो। देवताओं को कुछ नहीं करना पड़ता है, एकदम कोई तकलीफ ही नहीं है वहां। सब बाबा कहते फुल प्रूफ होते हैं, है ना। कभी मशीन आदि खराब हो ना सके, घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। जो देवता बनते हैं उनके लिए सारे सुख हैं। प्रजा के लिए थोड़े कम होंगे, दास दासियों के लिए थोड़े और कम होंगे। बाकी ये तो पुष्पक विमान में विदेशों में भी जाएंगे, क्योंकि विदेश तो होंगे नहीं, वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो सेंटर वहां पर बना है और जहां पर नियम पर चलते हैं, वो वाला सेंटर वहां से हट जाएगा, क्योंकि रहेगा थोड़ी सेंटर, लेकिन वो उतनी जगह ना सुंदर पिकनिक स्पॉट होगी वो, जहाँ देवकुल की आत्माएं घूमने जाएंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर कभी सेंटर था, यहाँ पर भगवान की पढ़ाई हुई थी। वो जो सेंटर का जगह है ना, वो विनाश नहीं होगा, वो हरा भरा हो जाएगा। वो बिल्डिंग हट जाएगी बॉम्ब्स वॉम्ब्स में, लेकिन वहां पर बहुत हरियाली हो जाएगी। वो एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। वहां पर देवकुल की आत्माएं पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे अपने अपने पुष्पक विमानों में। कौन जाएंगे? जो सूर्यवंशी होंगे। अकाली मृत्यु तो वहां होती नहीं है, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। ये है माया का अंतिम पॉम्प। अभी जो है ना माया का, ये मायावी दिखावे हैं। इसके पीछे तो जो जाता है वो बेचारा धोखा ही खाता है। ये तो एक सेकंड में बाबा कहते क्या से क्या हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर लोग सोचते हैं
कि ये है, लाइटें वाइटें कहीं पर होती हैं। अगर कोई सपोज करो किसी साफ सुथरे एरिया में रहता है, उसके लिए तो लगता है कि यही दुनिया, लेकिन वो है माया। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है सब है माया। फिर चाहे शरीर हो, चाहे वस्तु वैभव हो, चाहे कुछ भी हो, सब माया है। तो बाबा कहते हैं माया का भी बड़ा जोर है, माया का अंतिम पंप चल रहा है। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। ये एक बार शुरू हो गई है ना, ये बंद नहीं होती है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं होगी सचखंड में। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। अब सागर उठाएगा और सारे बॉम्बे को नीचे कर लेगा, अंदर ले जाएगा सारा का सारा बॉम्बे। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा बाबा कहते सुख होता है, बाकी क्वार्टर है दुख। थोड़ा सा कलयुग में जाकर दुख पड़ते हैं, आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आकर लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है ना, तो फिर सतयुग में जाने लायक बनना चाहिए। माँ बाप की तो सर्टेन है, मम्मा जी और बाबा तो ये तो जाएंगे जाएंगे। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु हमारी बढ़ती है। जितना जितना हम बाबा के साथ योग में रहेंगे, उतना उतना बॉडी की आयु बढ़ती जाएगी। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, आत्मा का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स हैं, हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। नीचे आ जाएंगे तो फिर बाप सबको फिर ले जाएंगे। अभी भी इक्का दुक्का ऊपर है, तो वो सारे जब नीचे आ जाएंगे फिर बाबा रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे। फिर आत्माएं साथ साथ भागेंगी, जो बन जाएंगी साथ ही सजनी वो भाग जाएंगी, और जो नहीं बनेंगे वो फिर धर्मराजपुरी उनको पकड़ लेंगे। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, तो ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो शिव की बारात में 800 करोड़ की आबादी से भी ऊंची आबादी है, क्योंकि आकारी शरीरों में जो भूत प्रेत आत्माएं भटक रहे हैं उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर और एक्यूरेसी से वैसे भी काउंटिंग नहीं होती। अब ये सारी आत्माएं घर वापस जाएंगी। तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात में सब जाएंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना बाबा कहते तुम याद में रहेंगे, उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वो बाप है ना, ये भी सिखाते रहते हैं। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती है, पूछते तो तुम हो ना, ये तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी बहुत वंडरफुल है ब्रह्मा जी की। अभी दादी गुलजार देखो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो साथ साथ सुनते हैं और साथ साथ बीच में समझाते भी रहते हैं, वो भी बीच में समझाते रहते हैं, और फिर साथ में सारा ज्ञान योग धारणा सेवा सब एकदम अद्भुत तरीके से करते हैं। तो इनकी एक्टिविटी बहुत वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, वो सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। मतलब जब वो खाते थे ना, हमेशा सोचते थे मुझे बाबा खिलाते हैं। ये ह्यूमन अश्व है, ह्यूमन घोड़ा है, इसलिए हुसैन का घोड़ा मुस्लिम्स लोग सजाते हैं ना, हुसैन का घोड़ा। हुसैन मीन्स शिव बाबा, घोड़ा मीन्स ब्रह्मा जी, वो भी तो बोलते हैं ना आदम। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ ना, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती मर्तबा उनको मिलेगा
जो याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कर्मातीत अवस्था किसी के साथ कोई भी कार्मिक हिसाब किताब नहीं रह जाता है। वो याद में रहकर सतोगुनी सत्य की पाठ बजाकर सारे हिसाब किताब सेटल कर लेते हैं, सारे के सारे। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती मर्तबा उनको मिलेगा जो याद में रहते हैं, जो कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। माना कोई भी, सबके साथ जो कार्मिक हिसाब किताब तो हमारा सभी के साथ है ना, लेकिन वो सेटल कर लेते हैं। वो सोल्स जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी तो बेहद की सेवा है। तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी मर्तबा मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं ना। सिवाय याद के कर्म इंद्रियों वश होना मुश्किल है। सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश होना मुश्किल है। अगर हम सोचेंगे ना कि हम अपनी तरफ से कर्म इंद्रियों को वश कर लेंगे तो नहीं होगा। याद से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। याद से ही हमको ज्ञान समझ में आता है। याद से ही हमारी जो प्राप्तियां होती हैं शक्तियों की वो होती हैं। याद से ही हम धारणा कर पाते हैं। याद से ही हम सेवा कर पाएंगे एक्यूरेसी से। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जो होता है ना, वो याद से ही कर सकते हैं। तो सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश होना बड़ा मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। देखो बीच बीच में मुरली चलती है ना, तो कभी शिव बाबा कभी ब्रह्मा बाबा भी बीच में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी तो पुरुषार्थी होते हैं ना, तो इसलिए कभी कभी वो बातें ऐसी होती हैं जिससे लगता है कि वो जितना समझ रहे हैं उस समय उतना, फिर उसके बाद फिर वो स्पष्ट करते हैं अव्यक्त भक्तता की मुरली में। वैसे भी बहुत रिफाइंड भी तो हो जाते हैं ब्रह्मा जी भी। 69 तक पहुंचते पहुंचते तो वो बहुत रिफाइंड हो गए थे। तो कर्म इंद्रियां बाबा कहते हैं याद के बिना वश नहीं होती हैं। याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए कि कब ब्रह्मा जी हैं। जैसे एक भाई है ना, वो यही बोलते हैं कि हम लोग हमेशा देखते थे कब शिव बाबा है और कब ब्रह्मा। शिव बाबा बहुत फोर्स के साथ बात करते थे, फास्ट एंड फोर्स। तो कहते हम समझ आते थे शिव बाबा है। तो इसलिए महीन बुद्धि चाहिए समझने के लिए कि कब शिव बाबा बता रहे हैं और कब। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे बाबा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई हमको अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट, अपना रजिस्टर जरूर रखना है। याद में रहकर अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाना है ताकि कहीं भी हमारा कोई कार्मिक हिसाब किताब न रहे। याद में रहेंगे तो सारा चुप भी हो जाएगा। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हमको बहुत हिम्मतवान बनना है। अगर हम अंत तक हैं तो हमको बहुत हिम्मतवान बनना है, बहुत जबरदस्त आवाज करके। अभी भी देखो जब भूकंप आता है तो घड़घड़ घड़घड़ आवाज आती है। कभी कभी जब भयंकर आता है ना तो आवाज जैसे सामान हिलता है ना तो आवाज आती है। अलमारी हिलती है, पंखे हिलते हैं, आवाज आती, घन 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 आवाज आती है। वो जब विकराल रूप लेगी धरती तो वो तो बहुत आवाज करेगी। तो हिम्मत भी तो चाहिए ना, अचल अडोल रहने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि न कर सकते हैं शिकवा शिकायत, न हम भाग सकते हैं, भागना भी नहीं है, शिकवा शिकायत भी नहीं करनी है। शांत स्थिर अचल अडोल रहकर प्रकृति को शांत करना है। तो अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान जो है वो टूटता जाए, इस बात का अटेंशन रखना।
मैं आत्मा हूं के पाठ से शरीर के भान को तोड़ना है। सतगुरु जी का वरदान। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देह भान का त्याग करना है, क्योंकि देह भान सर्व बीमारियों की जड़ है। इसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर आता है। तो जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध आ रहा है तो देह का भान है हमारे अंदर। आत्मा है तो क्रोध नहीं आएगा। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जो बच्चे देह भान का त्याग कर देते हैं, आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है तो गुस्सा आता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में बाबा कहते हैं, निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब कोई हमारी ग्लानि करता है या झूठ बोलता है, बाबा कहते हैं जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आप निर्माण चित्त का वरदान याद करो और किसी से कोई मान की इच्छा मत रखो, और अपकारी पर भी उपकार करो। जो आपका बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, उसका भी भला सोचो। कैसे? निर्माण चित्त रहकर। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। गाली देने वाले को गले लगाओ। गले लगाना मतलब शुभ भावना, शुभकामना देना। ये नहीं अगला गाली दे रहा है तो हम गले थोड़ी लगा लेंगे। गले लगाना मतलब शुभ भावना, शुभकामना का उसको सहयोग दो, उसको कुछ मत बोलो। और जो निंदा करता है उसको सच्चा मित्र मानो। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है कि जब कोई हमको झूठ बोलता है या ग्लानि करता है, तो बाबा कहे आप क्या करो, निर्माण चित्त, मान नहीं चाहिए हमको, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। निर्माण चित्त के वरदान के द्वारा आप क्या करो, आप अपकार जो आपका कर रहा है उस पर भी उपकार करो। जो गाली देता है उसको गले लगाओ, शुभ भावना, शुभकामना दो। जो निंदा करता है उसको अपना सच्चा मित्र मानो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। जब हम ऐसा परिवर्तन दिखाएंगे तब विश्व के आगे हम प्रसिद्ध होंगे। जब हम ऐसा परिवर्तन दिखाएंगे, बाबा कहे, तब हीरो हीरोइन की तरह चमकेंगे। विश्व के आगे हम फिर प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़कर स्वतंत्र बनो। अगर हम मौज का अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं माया की अधीनता से अपने को मुक्त करो और स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की जो गुलामी है उसको छोड़ दो, बाबा कहते, और स्वतंत्र बनो। हम माया की गुलाम होते हैं तो हम परतंत्र बनते हैं। जो काम हम करना नहीं चाहते हैं वो हम करते हैं और फिर दुखी और परेशान होते हैं और सोचते हैं कैसे इस बंधन से बाहर निकलें। तो भगवान जी हमको कहते हैं संगम युग का युग जो है ये मौजों का युग है। तो अगर हम वाकई संगम युग की मौज को अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर माया की गुलामी को बाबा कहते छोड़ दो, बन जाओ स्वतंत्र।
माया जो कहे, कमी कमजोरियां जो कहे, वो नहीं करना है। माया की अधीनता को छोड़ दो, बाबा कहते हैं। नहीं तो माया की अधीनता जब आती है, हम कुछ न कुछ मन वचन कर्म से उलझ जाते हैं, कमी कमजोरियां यूज कर लेते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। जब तक बंधन में है, हम स्वतंत्र अनुभव नहीं करेंगे। और अब हमको हमेशा ही स्वतंत्र रहना है, ताकि बाबा जब हमको इशारा दे तो हम उड़ जाएं। उसके लिए बाबा कहते हैं, मौज का अनुभव अगर करना चाहते हो तो मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता, कमी कमजोरियों को यूज करना बिल्कुल बंद कर दो और बन जाओ स्वतंत्र। किसी के बंधन में बंधो ही मत, किसी को कुछ बोले ही मत। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने की समझ मिल रही है, योग को ज्वाला रूप बनाने की समझ मिल रही है। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। बाबा कहते हैं योग जो है ना, पावरफुल योग करो। अपने को आत्मा समझकर पावरफुल परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। अभी ज्वालामुखी बनकर जो हमारे अंदर में दैहिक संस्कार हैं, आसुरी संस्कार हैं, जो हमारे अंदर आसुरी स्वभाव है, सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया, है ना। देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। अपने अंदर भी जो आसुरी शक्तियां हैं, जब हम उसको खत्म करेंगे, फिर हम दूसरों की आसुरी शक्तियों को भस्म कर सकते हैं। तो अभी ज्वालामुखी बनकर आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ बाबा कहते भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में भी दिखाते हैं कि ज्वाला से, आग से असुरों का संहार कर दिया। दुर्गा को दिखाते ना, ऊपर से आ रही है ना, संहार किया। असुर बाबा कहते कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो आसुरी शक्तियां आ जाती हैं, वो हमको असुर बनाती हैं। आत्मा व्यक्ति जो है उसको असुर नहीं बोलेंगे, असुर आसुरी शक्तियों को बोलेंगे। तो असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म करना है। बाबा कहते हैं आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये बाबा कहते हैं अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। वहां पर दिखाते हैं ना जो यादगार में कि आसुरी शक्तियों को खत्म किया, तो ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। इस समय संगम युग में ज्वाला रूप स्वरूप स्थिति अपनी बनाते हैं। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जल कर भस्म हो जाए। अभी ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो, बाबा कहते जिसमें ये कलयुगी संसार जो है ना, जल कर भस्म हो जाए। तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। सिर्फ अपना नहीं, पूरी सृष्टि से इसको खत्म करना है आसुरीपन को। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति। तो बाबा कहते हैं ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। वाकई संगम युग में ऐसा हमने किया है, तभी बाबा कहते यादगार बने हुए हैं कि लोग कहते हैं कि देवियां जो हैं वो ज्वाला से असुरों का संहार करती हैं। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जो है ना, ये सारा का सारा जलकर भस्म हो जाए। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित आप करो जिससे ये कलयुगी संसार ही जलकर भस्म हो जाए। अब जैसे देवियां हैं, मम्मा हैं और दादियां हैं,
ये लोग सब अब शक्ति स्वरूप धारण करेंगे ना, तो ये किसको भस्म करेंगे? आसुरी शक्तियों को भस्म करेंगे। तो जितनी भी आत्माएं बॉडी में हैं, जब उनका आसुरीपन खत्म हो जाएगा तो वो रियलाइज करेंगे कि हमने पाप किया, और ये फिर वो पश्चाताप करेंगे, उनके अंदर से वो भस्म करेंगे। जैसे बाबा अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि आप इस कदर अपने आप को तैयार करो ताकि एंड में जो सोल्स हैं जो गलत काम भी कर रही होंगी, तो आप उसकी अग्नि को भस्म करेंगे। काम अग्नि बहुत प्रज्वलित हो जाएगी, तो काम अग्नि को कैसे भस्म करना है, वो बाबा कहते कि आप में वो पावर होनी चाहिए कि हमको, बाबा कहते क्यों क्या क्वेश्चंस नहीं करने हैं हमको, ये कैसे हुआ किसने किया, ये नहीं कहना है। तो क्यों क्या कैसे के प्रश्न जो हैं वो समाप्त करने हैं, और फिर बाबा कहते जो भी अग्नि लगी हुई है उसको तुरंत भस्म करना है। अपनी पावर के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, हमारे पास पावर होनी चाहिए ना, योग की पावर होनी चाहिए। उस योग की पावर के साथ बाबा कहते आप सबकी अग्नियों को समाप्त करना। तो ज्वालामुखी बनकर आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपका ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जो है ना वो जलकर भस्म हो जाए, सारा का सारा जलकर भस्म हो जाए। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, और बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, और पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।